नमस्कार दोस्तों, मैं अजय उपाध्याय ग्राउंड रिपोर्ट 24x7 से आज मैं फिर आपके सामने एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये नई जानकारी है राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से, क्योंकि यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र में मैं इस समय मौजूद हूँ और वहाँ पर जब मेरी मुलाकात यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रश्मि वाजपेयी से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक हमें बड़ी ही चौंकाने वाली चीज़ बताई। वो ये कि एक पौधे से हम किस तरीके से 20 से 25 पौधे तैयार करते हैं, और यदि आप अपने घर पर इसी तरीके से पौधे तैयार करना चाहते हैं तो उन्होंने उसकी एक बढ़िया तकनीक भी बताई है, जिसकी मदद से आप एक पौधे से 20-25 पौधे तैयार करें और अपने घर पर ही गार्डनिंग तैयार कर सकते हैं, मतलब पूरा गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे किसान भाई जो अपने खेतों पर गार्डन बनाना चाहते हैं या बगीचा बनाना चाहते हैं, चाहे वो अमरूद का हो, चाहे आम का हो या किसी अन्य फल उसका पेड़ का, फल वाले पेड़ का, तो वो लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने उनसे खास चर्चा की है आज। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं और उनके द्वारा तैयार किए गए पेड़ों के बारे में भी बताते हैं, उनकी तकनीक भी आपको सिखाते हैं और बताते भी हैं। नमस्कार डॉक्टर रश्मि वाजपेयी जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्राउंड रिपोर्ट 24x7 पे। तो कृपया करके आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और किस तरीके से आपने एक पौधे से तमाम सारे पेड़ मतलब पौधे तैयार किए हैं, उसकी हमें तकनीक भी बताइए हमारे किसान भाई। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। देखिए, एक पौधे से 20-25 पौधे किस तरह से तैयार कर सकते हैं, ये अपने आप में एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एक अपनी टेक्निक है, जिसको हम कहते हैं एयर लेयरिंग। हिंदी में यदि अपन कहें तो इसे हम कहते हैं गूटी से पौधे तैयार करना। गूटी। अच्छा। और गूटी जो है वो कई सारे फलदार पेड़ों में हम लगा सकते हैं, जैसे कि अमरूद में, नींबू में, अनार में, करोंदा में, सहजना में। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे शोभायमान पौधे भी हैं जो हमारे फूलों वाले पौधे होते हैं, उनके अंदर भी हम गूटी के माध्यम से अन्य पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए गूटी अपने आप में एक ऐसी स्किल है कि यदि ये हमारे किसान भाई सीख जाएंगे तो वो अपने आसपास, अपने खेतों में या अपने पूरे गांव में बहुत अच्छे से बगीचे तैयार कर सकते हैं। मतलब ये टेक्निक अगर वो सीख जाते हैं तो उन्हें नर्सरी से पौधे लाने ले जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें ही आ जाएगी ये स्किल। अगर उनके पास खेत में, गांव में या उनके परिवार में, अपने घर में कोई अच्छा पौधा नींबू का या अमरूद का है तो वो उस पौधे से, क्योंकि वो एक अच्छी गुणवत्ता युक्त पौधा है, तो उस पौधे से उसी के जैसे बहुत सारे पौधे वो तैयार कर सकते हैं इस तकनीक के माध्यम से। और इस तकनीक का नाम है गूटी बांधना या एयर लेयरिंग। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की या वानस्पतिक प्रवर्धन की ही एक विधा है, जिसको हम कहते हैं एयर लेयरिंग या गूटी बांधना। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से इस कार्य को हम करते हैं। चलिए डेमो भी देखते हैं। जी, यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये अमरूद की संतति उद्यान है। ये पूरा बाग अमरूद का है और यहाँ पर 4 किस्म के अमरूद की प्रजातियाँ हैं, जिसमें से अमरूद की श्वेता किस्म की प्रजाति के ये हमारे बगीचा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पौधा है, ये पौधा लगभग 8 माह पुराना है। अच्छा। हाँ, क्यों? क्योंकि हम क्या फरवरी में इसकी कटिंग कर देते हैं और इस समय सितंबर का महीना है ये, है ना, जो कि ये कार्य इसमें गूटी वाला जो है, गूटी बांधने का काम पूरा हो चुका है। अच्छा। और ये वापस फरवरी में हम फिर इसकी कटिंग कर देंगे, बरसात में फिर गूटी बांधेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 4 महीने के इंटरवल पर हमारी जो है कटिंग हो जाती है। इसमें मतलब ये बूटी का क्या मतलब है? ये कट लगाते हैं क्या यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं अब ये तो चूंकि बंधी हुई है इसलिए आपको बंधी हुई में नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको उसके ऊपर वाली पे बताती हूँ कि सबसे पहले जो इस तरह की शाखा दिख रही है ना, ये थोड़ी सी पुरानी शाखा दिख रही है। अगर आप कहीं और देखेंगे ना, जैसे ये शाखा जो दिख रही है, ये हरी शाखा है, ये देखिए, है ना, ये नई शाखा और हरी शाखा है। हम यहाँ पे गूटी नहीं बांध सकते। गूटी बांधने के लिए हमें थोड़ी सी पुरानी शाखा चाहिए, जो लगभग 6-8 महीने कम से कम पुरानी हो, और इस तरह का उसका ब्राउन कलर का कलर हो जाएगा। तो एक तो हम पेंसिल की मोटाई की थोड़ी सी पुरानी शाखा का चयन करते हैं इसमें, सबसे पहली बात। दूसरी बात,
इसमें हमें आँख के पास में ये सब जो है आँखें हैं, ये देखिए ये पूरी शाखा पे अगर हम देखेंगे ना तो ये बड है, इसको हम कहते हैं आँख, इसी से फुटान आता है ना। पत्तियों का फुटान हम जो देखते हैं ना, ये देखिए ये जैसे आँख है, ये पत्तियां निकल रही है ना, ये सब आँख से निकल रही हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो आँख है, आँख के ठीक नीचे ही हमको इसका कट लगाना पड़ता है गोलाई में। ओके। इनके चाकू आते हैं जो बडिंग नाइफ होता है, उसी से अपन ये कट लगाते हैं। तो आँख के ठीक नीचे आप यहाँ पे कट लगाएंगे और लगभग 1 सेंटीमीटर का ये कट रहेगा। एक बार ये ऊपर से और जरा 1 सेंटीमीटर नीचे से भी हम गोलाई में ऐसा कट लगाएंगे और यहाँ की जो छाल है वो हम निकाल देते हैं। एक बार जब छाल निकल जाती है तो इस खाली जगह पे आपको एक हार्मोन आता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जो मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध होता है केमिकल की शॉप पर, IBA करके इसका नाम है। उस हार्मोन्स को इसलिए लगाते हैं ताकि इसकी जड़ें बहुत आसानी से और जल्दी निकलें। अच्छा। हाँ, अगर इसमें जड़ नहीं निकलेगी तो ये पौधा तैयार नहीं हो पाएगा। तो जड़ जल्दी निकालने के लिए और अच्छी तादाद में निकालने के लिए, जिससे इसकी जो मोर्टेलिटी है, जो मरना है, क्योंकि कई सारे पौधे जो है जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो मरते भी हैं, तो वो मृत्यु दर कम करने के लिए हमारा उद्देश्य रहता है कि हम हार्मोन लगा करके जड़ें निकालें, है ना, जिससे जड़ों का अच्छा विकास होगा और ज्यादा मात्रा में होगा। वो शॉप पे मिल जाती होगी? आराम से मिल जाती है, जितनी भी साइंटिफिक शॉप है, जैसे आपकी विजय साइंटिफिक शॉप है, कंपू पे है, कई सारी शॉप्स, तो बहुत बहुत आराम से वो हार्मोन वहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो कट वाला भाग है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे हार्मोन लगाएंगे। हार्मोन लगाने के बाद फिर ये जो आप देख रहे हो ये है सॉइल मीडिया। ये मिट्टी का एक, जैसे हम आटा मारते हैं उसी तरह से मिट्टी को भी मारा जाता है। तो मारने से पहले मिट्टी हमारी बढ़िया छनी छनाई अच्छी होनी चाहिए, कोई ढेले नहीं, कोई कंकड़ नहीं, पत्थर नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। बारीक छनी हुई अच्छी मिट्टी हो और उसमें बराबर के रेशो में हम जो है वर्मी कंपोस्ट जो खाद आती है वो मिलाते हैं। यदि मिट्टी बहुत चिकनी है तो ऐसे समय पे हम थोड़ा सा इसके अंदर बजरी भी मिला लेते हैं, जिससे कि वो थोड़ी सी भुरभुरी हो जाए। और केचुआ खाद रहता है, कहीं कहीं हम देखते हैं कि स्फेग्नम मॉस जो एक और खाद आती है, मॉस खाद, उसका काम भी ये रहता है कि जड़ों के विकास के लिए थोड़ा सा अच्छा मीडिया तैयार कर देना, सख्त नहीं होना चाहिए। तो आमतौर पे वो भी डाला जा सकता है, लेकिन किसान भाई उतना ज्यादा अगर नहीं भी चीजें ला पाए तो सिर्फ मिट्टी अच्छी छनी हुई और उसमें बराबर की मात्रा में केचुए की खाद, अगर वो ये 2 चीज का भी उपयोग करते हैं तो भी बहुत अच्छे से गुटी वो बांध सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर मिला करके फिर इसे आटे की तरह हमें गूंथना है। गूंथने के बाद जैसे लोई लेते हैं वैसे ही आपको मिट्टी की भी लोई लेनी है। और जो कट भाग था, अभी जो मैंने आपको बताया कि आँख के नीचे हमने इसमें कट लगाया है, कट वाले भाग पर ही आप क्या करेंगे, ये जो पूरा मिट्टी का मीडिया लोई बनाई है उसको लगा दें, उसको लगा देंगे। लगाने के बाद ये पन्नी भी थोड़ा स्पेसिफिक है, ये हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पन्नी कहलाती है, HDP, और इसकी भी फैक्ट्री है हमारे लाला के बाजार में, ग्वालियर में। और भी किसान भाई अगर जो कहीं से भी ले सकते हैं, मोटी होनी चाहिए। हाँ, ये HDP वाली आती है, थोड़ी थिक आती है, जो स्पेशली बूटी के पौधे तैयार करने के लिए होती है। जैसे बडिंग के लिए भी इसी टाइप की आती है, लेकिन वो पतली होती है। तो वहाँ से ये पन्नी लेकर आनी है और पन्नी को हम इतना छोटा छोटा, ताकि वो एक गुटी को कवर कर ले, हम कट कर लेते हैं पहले ही। और ऐसे ही ये जो है प्लास्टिक की सुतली है, सुतली को भी आप छोटा सा कट करके, जैसे एक बार में लगभग 500 कटिंग कर लेते हैं पन्नियों की और 500 ही कट कर लेते हैं सुतलियों की, ये रस्सियों की। तो बस उसके बाद क्या करते हैं, ये जो दोनों कॉर्नर हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कॉर्नर से बांध करके शुरू करते हैं और फिर इस वाले कॉर्नर को भी बांधेंगे और बीच में ले जा करके हम इसको, और उस पर वो बांध दें। हाँ, तो बांधने के बाद कितने दिन तक छोड़ दें उसको? इसको कम से कम, जैसे नींबू में बहुत जल्दी जड़ें आ जाती हैं, तो लगभग 2 महीने में उसमें जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। और अमरूद में? अमरूद के केस में हमें 4 से 5 महीने छोड़ना पड़ता है। और मतलब आम, अनार, ये जो अभी हमारी गुटी है ये बरसात में बंद गई है, ये मान के चलिए कि सितंबर के 1st वीक तक पूरा काम हो गया था। अब ये फरवरी के 1st वीक में कटेगा। अच्छा, है ना, तो ये एक अलग से पेड़ तैयार हो जाएगा। हाँ, अब इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए ये जड़ें इसमें आनी शुरू हो गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हल्का सा पीलापन शुरू हो गया है, ये सब जड़ें आने का है। धीरे धीरे हमें यही पन्नी से ही दिख जाएगी इसकी जड़ें आती हुई, और जैसे ही ये पूरी पन्नी को कवर कर देंगी, बढ़िया से इसमें जड़ों का विकास हो जाएगा, वैसे ही हम यहाँ से कट को, हाँ, अब जैसे ये वाली शाखा में क्योंकि दो हमारी गुटी बंधी हुई है, तो हम इसके नीचे से इसको कट करेंगे और फिर ले जा करके एक कट यहाँ कर देंगे, ताकि ये दोनों गुटियां, तो 2 पौधे बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब एक डाल से 2 पौधे बना दिए। बिल्कुल बिल्कुल,
यहाँ से कट करके ले जाएंगे और वहाँ हमारी पन्नी पहले से तैयार रहेगी, उसके अंदर सॉइल मीडिया रहेगा और ये इसकी पन्नी निकालेंगे। एक बार हम जो है फफूंदी नाशक दवा में इसकी जो बूटी की जड़ है उसको भिगाएंगे, जिससे हमारा पौधा जब हम पन्नी में शिफ्ट करें तो वो खराब ना हो और जो उसकी मृत्यु दर है वो कम से कम हो। तो इसलिए एक बार अपन उस घोल में डाल के फिर इसको पन्नी में हम रोप देंगे। तो ऐसे एक डाल से आपके 2 पौधे तैयार हुए। और अगर आप देखें तो इस पौधे में कम से कम नहीं तो 20-22 जो है बूटी बंधी हुई है। तो हमारा एक पौधा एक सीजन में लगभग 22 आपको अमरूद के ऐसे सेम टू सेम जैसा ये है वैसे ही 22 पौधे वो देने की क्षमता रखता है। अरे वाह। तो यदि किसान भाई जिनको नर्सरी से अगर लाएंगे तो 100 रुपए में 150 रुपए में पौधा मिलता है। तो यदि वो इस तकनीक, जैसा कि आपने देखा हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रश्मि वाजपेयी साहब ने जो बताया कि किस तरीके से आप एक पौधे से तमाम सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, इस तकनीक को आपने सीखा भी, उन्होंने बताया भी। इस तरीके से आप अपने घर पर भी एक पौधे से तमाम सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम इसी तरीके की और भी जानकारियां आपके सामने लेकर आएंगे, उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए एक छोटा सा निवेदन कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम आपके लिए नई नई जानकारियां लेते आएँ। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।